नमस्कार मित्रों अगर आप अपने शरीर की हड्डियों को मजबूती देना चाहते हैं, अपने शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों गेहूं की रोटी के स्थान पर इस आटे की रोटी खाइए। इस चीज में दोस्तों कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ इसमें और भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। दोस्तों वह कौन सी चीज़ है, उनमें और कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, इसको कैसे तैयार करना है, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों हमें कभी भी किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। दोस्तों हमने देखा है या आप भी जब देखते होंगे, ज्यादातर लोग यानी 99% लोग सिर्फ एक ही आटे की रोटी पे डिपेंड है, वो है गेहूं। अगर दोस्तों इसके थोड़ा सा और पहले चले जाइए, यानी कि दादा परदादा के ज़माने में, उस समय दोस्तों गेहूँ नाम मात्र लोग खाते थे। इसके स्थान पर जौ लेते थे, ज्वार लेते थे, बाजरा लेते थे, मक्का लेते थे और दोस्तों चना लेते थे। सावा एक होता था उसकी रोटी खाते थे, उसका चावल खाते थे। यानी कि पहले के लोग अलग-अलग तरह की चीज़ें खाते थे। लेकिन आज के समय में सब लोग लगभग दोस्तों लोग सिर्फ गेहूं की रोटी खा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी अपने इस आटे को चेंज करिए और उसके स्थान पर इस आटे का प्रयोग करिए। इसमें दोस्तों सभी तरह के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रागी के बारे में। रागी दोस्तों गेहूं से ज़्यादा शक्तिशाली होती है, गेहूं से ज़्यादा शक्तिशाली होती है और रागी में दोस्तों प्रोटीन 7.3%, वसा 1.2 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 62 ग्राम, खनिज 2.7 ग्राम और कैल्शियम 3.40 ग्राम, फाइबर 3.6 ग्राम, ऊर्जा 323 कैलोरी पाई जाती है। इतने दोस्तों पोषक तत्व इस रागी में पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमें रागी का सेवन करना है। तो रागी का सेवन कब करना है, कितनी मात्रा में करना है और कितने दिनों तक करना है, क्या हम अकेले ही रागी का सेवन करें या इसे मिक्स करके खाएं, इससे संबंधित सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। अब हमने दोस्तों इसमें बता दिया रागी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं इसका सेवन कैसे करना है। तो दोस्तों आप सिर्फ रागी की रोटी बनाएंगे तो इसकी रोटी नहीं बन पाएगी, इसकी रोटी नहीं बन पाएगी। इसके साथ कुछ और चीज़ें आपको लेना पड़ेगा और इसकी रोटी बनाने पे काली देखने में लगती है, आप वैसे भी नहीं खा पाएंगे। तो इसके साथ आपको लेना है चना। दोस्तों चना भी पोषक तत्वों से भरपूर है। चना, जौ, चना और जौ और रागी, आप चाहे तो इसमें गेहूं भी मिला सकते हैं। तो क्या हो गया, मल्टीग्रेन, मल्टीग्रेन आटा ये आपका तैयार हो गया। इसे कैसे बनाना है दोस्तों, आपको लेना है रागी आधा किलो, जौ 1 किलो और चना 1 किलो। ये तीनों चीज़ें आपको लेना है। सबसे पहले इसे अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे आप सुखवा दीजिए। सुखाने के बाद इसे आप पिसा लीजिए। अब दोस्तों इसे घर भी खाना चाहें तो घर भी खा सकते हैं। अगर आप अकेले खाना चाहें, आपको अकेले ही पसंद है, तो आप उतना पिसाइए जितना 10 दिन तक चल जाए। पूरा महीने का आटा एक बार में हमें नहीं पिसाना चाहिए। 10-10 दिन के अंतर पर हमें फिर पिसा लेना चाहिए। तो दोस्तों इसकी रोटी खाना है। इसकी रोटी कब आपको खाना है, उससे पहले एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है। जैसे दोस्तों इसमें जो रागी आप आधा किलो लिए हैं, आप इससे ज़्यादा भी यानी तीनों बराबर मात्रा में भी ले सकते हैं। तीनों बराबर मात्रा में, अगर तीनों बराबर मात्रा में लेते हैं तो रागी की तासीर दोस्तों गर्म होती है। इसे तब आप ठंडी के समय पूरा 4 महीना खाइए।
गर्मी में गर्मी ज़्यादा होती है, तो दोस्तों गर्मी में इसकी मात्रा कम करके आप हमेशा ले सकते हैं। नहीं तो ठंडी के पूरे 4 महीना लीजिए, इसकी रोटी सबसे बेस्ट रोटी है। तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी के साथ-साथ हमने बताया प्रोटीन, वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा भी पाया जाता है और फाइबर भी उसमें पाया जाता है, जो कि हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है। अगर हम इसके फायदे की बात करें, तो दोस्तों हमारे शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत दिलाता है, बालों को झड़ने व बालों को पकने से भी रोकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर के हर अंग को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटीन और विटामिन की ही ज़रूरत पड़ती है। तो इसके साथ-साथ इसके और सारे भी फ़ायदे हैं। तो दोस्तों इसकी रोटी खाने में सबसे ज़्यादा यह ध्यान देना है, इसकी रोटी जब भी खाइए हो सके तो दिन में खाइए। दिन में, क्योंकि रात के समय हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर रात के समय खाना चाहते हैं तो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले जब आप खाएँगे, तो दोस्तों 9-10 बजे तक ये खाना आपका डाइजेस्ट हो जाएगा और रात के समय में जब इसे खाना सिर्फ़ सब्ज़ी-रोटी या दाल-रोटी या कुछ लोगों को दूध पसंद है, तो दूध-रोटी जैसे भी आप खाना, इसे रात के समय हल्के भोजन के रूप में खाना और हमेशा रात का खाना हमें आधे पेट खाना चाहिए, तो दोस्तों इसके फ़ायदे मिलेंगे। इस तरह से आप इस आटे को तैयार करिए, कुछ दिन तक इसका आटा खाइए, कुछ दिन तक आप जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार का आटा खाइए। यानी दोस्तों हमें मिक्स आटों का सेवन करना चाहिए या आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1 महीने चने और चने का सिर्फ़ रोटी बन नहीं सकती, वो मैदे के तौर पे आ जाएगा और चने की रोटी ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए। तो आप मिक्स करके कुछ दिन आप चने गेहूँ की रोटी खाइए, कुछ दिन गेहूँ रागी की रोटी खाइए, कुछ दिन जौ गेहूँ की रोटी खाइए और कुछ दिन आप ज्वार और गेहूँ की रोटी खाइए, कुछ दिन बाजरा और गेहूँ की रोटी खाइए, कुछ दिन मक्का और जौ की रोटी खाइए। तो दोस्तों आप इस तरह से बदल-बदल के भी रोटियाँ खा सकते हैं, एक रोटी पे हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये हो गया दोस्तों ज्वार और बाजरा यानी मल्टीग्रेन रोटी के बारे में। दोस्तों अगर आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, तो जो आपके शरीर में वात, पित्त, कफ पाया जाता है, इसे हमेशा बैलेंस करके रखिए, इसे बढ़ने मत दीजिए। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहेगा, तो दोस्तों हम स्वस्थ और निरोग हमेशा बने रहेंगे। वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने के लिए दोस्तों आपको ऋतुचर्या के हिसाब से, दिनचर्या के हिसाब से अपना खान-पान रखना पड़ेगा, सोने-जागने के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो आपके शरीर का वात, पित्त, कफ हमेशा बैलेंस में रहेगा और आप दोस्तों हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। दोस्तों हम स्वस्थ रहें या बीमार रहें ये हमारे अपने हाथ में है। ये हमारे अपने हाथ में है। आज आप देख रहे हैं छोटी से छोटी बीमारियों को हम असाध्य बीमारी मान चुके हैं। तो दोस्तों स्वस्थ और निरोग आप रहें, इसके लिए आप हमसे जुड़ करके स्वास्थ्यवर्धक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों पहुँचाने में हमारी मदद करें, जिससे सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें।